मैं वो रोज सुबह भूसी टुकड़े वाला आता है ना, उससे बासी रोटी लेके उसका चूरा बना के और रोजाना निहार में 1 चम्मच खाती हूँ। मेरी दादी कहती थी ये खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। तो ये है जवानी का राज, बासी रोटी खाती हैं, ऐसे थोड़ी जवान है आप। भाई आलम, मिठाई कैंसिल। अब कोई भूसी टुकड़ा वाला गुजरे ना तो उसे बासी रोटी लेना, अब वही खाएंगे, हम भी जवान रहेंगे हैं। बाजी कुछ पसंद तो कीजिए। ये देखिए, वैसे मेरी माने ना, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा, आप पे ना ये शॉकिंग पिंक बहुत जचेगा, ले जाइए। और एक नहीं 2-2 सूट ले जाएं। पता है उससे क्या होगा? शादी में होते हैं बहुत सारे इवेंट्स, कभी मेहंदी, ढोलकी, वो इतनी सारी इवेंट्स, आप दोनों एक ही जैसा जोड़ा पहनेंगी तो पता ही नहीं चलेगा भाई शादी किसकी है, कौन है दुल्हन, दोनों जुड़वा पहने लगेंगी हैं। भाई गुड़िया, ये 2 सूट हो गए, इसके 2 सूट हो गए, और ये तो 2 सूट लेकर ही जाइएगा लाजमी, ये फिर नहीं मिलेगा कपड़ा। भाई डिलीट क्यों कर दी? काम आती ना ब्लैकमेल करने के लिए। ये सोचा था एक जोड़ा हम अपने घर ले जाएंगे, लेकिन आप पे जचेगा। ये व्हाइट सूट आपके लिए बड़े भाई साहब की तरफ से गिफ्ट, ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पैसे की परवाह मत कीजिएगा, पैसे भी मुनासिब करवा दूंगा। बड़े भाई साहब हैं, थोड़े गुस्से में होते हैं लेकिन मान जाएंगे। आलम, आओ भाई सूट काटो आके। फारिया, फारिया, my old sister, where are you? फारिया, नेमत खाने में सामान रख रही थी। फारिया, ओह, नीचे बैठोगी? ओके। फारिया, मैं अभी तुम्हारे लिए इतनी सारी दुआएं करके आई हूँ कि तुम देखना वेरी सून बच्चा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हाँ, बस मेरी एक बात नोट कर लो, तुम रात को जल्दी सोया करो। मेरी तो वैसे ही आदत है, सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को जल्दी सोती हूँ, फजर से पहले उठ जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन, आमीन। वैसे मैंने एक बात नोट की है, लेडी नरगिस की पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई है, एक अजीब सी मिठास आ गई है, हर चीज बढ़ चढ़ के कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वीटनेस के पीछे कोई गहरी प्लानिंग चल रही है, कोई डेविल लाइक प्लानिंग। नहीं राबिया, मुझे लगता है आपा को एहसास हो गया है। इंसान को ठोकर लगती है ना तभी समझता है। या वेरी नाइस, सो गुड। अच्छा सुनो फारिया, प्लीज स्टॉप बीइंग सो सैड। तुम्हारे चेहरे पे ये नहुसत पिछले 18 एपिसोड से टपक रही है, रोको इसे। मैं बता रही हूँ ना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। कब होगा बेबी? 40-45 के बाद बेबी होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नॉट इम्पॉसिबल बट टफ। जल्दी से टेलीफोन करो आदिल भाई को, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो गोगो को टेलीफोन करो। हैरी, आई विल गेट यू ऑन टेलीफोन, वेट। बात सुनो जी। देखो, अब मैं पहले वाली नरगिस नहीं रही, बहुत बदल गई हूँ। तो इसलिए अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है मेरे लिए तो अपना दिल हल्का कर लो, जितना गुस्सा है ना निकाल लो। तुम चाहोगे तो मैं तुमसे माफी भी मांग लूंगी। देखिए नरगिस भाभी, ज्यादा अच्छे बनने की एक्टिंग ना ही करे ना तो अच्छा होगा। खैर तुम मुझे इतना बुरा क्यों समझती हो? देखो हम तुम्हारी भाभियां हैं, अब ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम तो ब्याह के जा चुकी हो। इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब हमारे हाथ में है, हमने सजाया है इस घर को। 3 बहनें तो हम ऑलरेडी हैं, अब चौथी हानिया भी यहाँ आ जाएगी। और कहां से होकर आ रही है हानिया मेरे भाई के पास? क्या मतलब? अब अगवा हुई है लड़की तो ऐसे तो नहीं जाने दिया होगा, आवारा लोग थे। अब बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, आप खुद समझदार हैं। वैसे कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन देखो पप्पू सास के सामने बात मत करना, वरना ऐसे ही उनके दिल में बात आ जाएगी, शक पड़ जाएगा और फिर दोनों का रिश्ता बीच में खराब हो जाएगा। है क्यों? मैं तो अम्मा को बताऊंगी, और मैं क्यों ना बताऊं अपनी अम्मा को, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाने वाली। अम्मा को नहीं बताऊं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम सब कुछ बताओ। आपा, अल्लाह कितने अच्छे मूड में लग रही हैं आप। जाहिर है।
आखिर को मैं इस घर में वापस आ गई हूँ, खुश तो होंगी ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैंने पुरानी सारी बातें, सारी तलखियां भुला दी हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू कर रही हूँ। और पप्पू सास ने भी मुझे माफ कर दिया। आपको पता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गई। कितनी दुआएं की मैंने, कितनी मन्नतें मांगी कि बस मेरी बहन वापस आ जाए, और देखें आप आ गई। अरे तुम्हारी दुआओं की वजह से तो आज मैं इस घर में हूँ, वरना वहीं पड़ी सड़ रही होती नहीं। और वैसे भी मंटू बंटू का रास फाश करने के लिए तुमने तो कितनी मेहनत की है ना। वैसे मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा से एक सूट दूंगी लाकर। हाँ, और अगर तुम मेरे हिस्से का काम कर लोगी ना, आज किचन संभालोगी, तो मैं 500 रुपए भी दूंगी। ठीक है, ठीक है। बावर्ची खाने। हाँ चलो जाओ, निकल लो। इनकी दुआएं लगेंगी मुझे। हाँ, पूछने तो आई नहीं थी एक दिन भी मुझे वहां पे। क्यों चक्कर लगा रही हो कमरे की, क्या बात है? वो अम्मा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो क्यों उतावली हो रही हो, क्या बात है बताओ। अम्मा, बात ही कुछ ऐसी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बात नबील के बारे में। कौन नबील? हाँ हाँ, हमारा छोटा, हमारा नबील। क्या हुआ उसको? कैसे कहूँ अम्मा, आपको नबील का तो पता ही है कि वो कितना सीधा साधा लड़का है, मनिया से कितनी मोहब्बत करता है, उसके साथ रहना चाहता है। और इंसान मोहब्बत में ही तो गलत फैसले करता है ना। हाँ, जैसे तुमने किया। अरे अम्मा मुझे छोड़े, बल्कि नहीं, मेरी ही बात करें। मेरी शौकत साहब से शादी गलत फैसला था ना, पर मैंने कम से कम शौकत साहब को धोखे में तो नहीं रखा था, कुछ छुपाया तो नहीं था ना। तुम जो बात करने आई हो ना, उसके बारे में बात करो। तो मेरा कहना यह था कि वो जिन किडनैपर्स ने हानिया को किडनैप किया था, तो उस गुंडे ने और उसके साथियों ने, मेरा मतलब है हानिया के साथ कुछ ऐसा वैसा, समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी आवाज निकल गई और रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारी नंद का बयान। लेकिन ये महविश अकेली हानिया की बुराइयां की जा रही है, किसी और की आवाज भी होनी चाहिए। तो जब मेरी आवाज निकल सकती है तो किसी और की आवाज डल भी सकती है। पर किसकी? आइडिया। अम्मा, आप तो मुझे थप्पड़ ही मार दिया। मैं तो कभी जिंदगी में मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। महविश, तुमसे ऐसी घटिया बात की तवक्को नहीं थी हमें। अम्मा क्या घटिया बात, जो जहन में आया सो कह दिया, और क्या पता जो मैं कह रही हूँ वो सच हो। कितनी संगीन हो सकती है हानिया के किरदार के लिए ये बात, अंदाजा है तुम्हें? बिल्कुल बेबुनियाद बात, कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास, बस इल्जाम लगा दिया तुमने। किसी और से ही बात तो नहीं की तुमने? अगर तुम्हारी जुबान से ये बात कोई सुनेगा तो जानती हो क्या सोचेगा?